उससे ज़्यादा आप बताए हैं, तो थैंक यू सो मच सर आपके लिए। और हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ चलाते हैं जो हमारे ग्रेट गुरु अशोक सर, उनको भी नमन बंदन है, उनके सारे फैमिली को नमन बंदन है। और ऐसा ही जो मुझे इस धरती पे लाए माता और स्वर्गीय पिता, उनको भी नमन बंदन है। और जो हमारे महागुरु हैं प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम, उनको भी नमन बंदन है। और स्वर्गीय के अग्रवाल सर को भी नमन बंदन है। और यश रंजन सर को भी नमन बंदन है। और आदि पटेल सर, आशा मैम को भी नमन बंदन है। और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सभी लोगों को, सभी अपलाइन, सभी हार्टलाइन, सभी बिजनेस पार्टनर को नमन बंदन है। क्योंकि सबसे हम लोग सीखते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, इसीलिए सब लोग गुरु के पात्र हैं। इसीलिए नमन बंदन है सभी को, चाहे नए हो या पुराने हो या जैसे भी हो, सभी को नमन बंदन है। और सबको स्वागत करते मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और जो हमारे इस दुनिया में आज नहीं है, फिर वो सुन्नति पहले सुन्नति वही है कुमार निशा सर। तो आज उनको अलविदा हो गई है, तो उनको मन को शांति दे, यही मेरे तरफ से प्रार्थना है। तो उनको भी नमन बंदन करते। और वो हम लोगों को भी पहचानते थे, जहाँ भी मुलाकात होती थी तो वहाँ बोलते थे। और यहाँ जो लुम्बिनी में आए थे तो मेरी बेटी अनीता मिस से बातचीत हुई थी। और जहाँ भी मुलाकात होता था तो वो बोलते रहते थे कि अनीता मिस को जरूर सुनने में भेजिएगा। तो वो भी हमारे पहले सुन्नति हैं, ग्रेट गुरु हैं, वो भी, उनको भी नमन बंदन है। तो मैं आगे और बढ़ना चाहती हूँ कि अ, हम जो महिला हम जो महिला हैं, तो आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगी कि महिला कैसे कैसे काम करती हैं, मायके से ससुराल आती हैं तो काम करती हैं। और एक ही बार में ये डिएक्शन में भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो उसी के बारे में मैं बात करूंगी। और हमारे कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिमसियो, जिनके लिए सब लोग जोरदार ताली लगाइए। और आज ये इतना बड़ा काम नहीं किए होते तो हम लोग नहीं, हम मुलाकात हो पाते, सब लोग मुलाकात भेंट नहीं होता। तो हम उनको भी नमन बंदन करते हैं। और जो ज्ञानो धर्मा का प्रोडक्ट बनाए हैं, इसी के माध्यम से सभी लोगों को मुलाकात होती है। तो ये प्रोडक्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तभी हम लोग स्वस्थ हो पाए हैं। तो मैं पहले जब शुरुआत की डिएक्शन में, तो कैसी कैसी शुरुआत की, शायद आज नया पॉइंट भी आ सकता है। और ऐसे बहुत कड़वा बात भी होगी मेरे जीवन में जो आई है, जो मैं फील्ड निकलती थी, कैसे शुरुआत की, उसी के बारे में चर्चा करूंगी आज। तो कड़वा लगेगा पर सच रहेगा, तो संभल कर बैठिएगा। क्योंकि ऐसा ही होता है फील्ड में, शुरुआत में कोई एक ही बार छलांग नहीं मार लेता है। तो मैं वही बात करने वाली हूँ। तो मैं जब डिएक्शन में पाई केश कुमारी मैम के माध्यम से, चाय के माध्यम से, तो यूज करी। और मैं यही बात बताती हूँ कि 10 दिन जाते जाते मैं चाय पीती थी मैं। तो 10 दिन में मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छा चाय है। तो उसी टाइम में, उस इतना दर्दनाक समय था मेरा, उस टाइम में बहुत ही मेरा समस्या थी कि उसी टाइम में मैं अलग हुई थी अपने फैमिली से। और उस टाइम में ना ही मेरा कोई पोखरी तालाब नहीं था, कोई मशीन नहीं था। मैं एक एकदम साधारण महिला थी। तो यही है, क्योंकि मैं पहले से ही यही मेरे मन में चलती थी कि मुझे नाम चाहिए। इसीलिए तो उस टाइम में मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं थी, एक एकदम मानो कि वैसा ही कमजोर व्यक्ति थी, महिला थी, हम सब फैमिली।
तो उसी घड़ी में मैंने जब डिएक्शन पाई तो उस टाइम में मेरा बहुत सारे समस्या था। आँखों में चश्मा भी थी, मुँह में हार्स भी हो गई थी, अब कैंसर ही आने वाला था और इक्वेरिया जो सफ़ेद पानी का समस्या बोलते हैं, महीनवारी जाने वाली थी और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि बूढ़ेसकाल भी लग गई थी और मैं ये भी बता चुकी हूँ कि मैं डिप्रेशन में भी पड़ी थी। मेरे आँखों में पानी नहीं थी। उस टाइम को बात करूँ तो कितना दर्द हुआ होगा मुझे। तो ऐसा ही जब मैंने घर से निकलने लगी, जब प्रोडक्ट यूज़ करी, तो मैं जब भैरहवा शुरू में 1-2 बार ऐसे ही गई थी, कुमार मेडिकल था अशोक सर का, तो उसी में मीटिंग होती थी, वहाँ पे गई, मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लगा। ऐसे सुनौली निरंजन होटल में गई, ऐसे गोरखपुर में गई, ऐसे करते-करते बहुत अच्छा मुझे लगने लगा, तब मैं काम नहीं करी थी, तब मैं यूज़ करती थी प्रोडक्ट। तो उस टाइम में जब मुझे अच्छा लगा, तो मैं घर से निकलने लगी। जब घर से निकलने लगी तो मेरे पतिदेव नहीं मानते थे। सब लोग यही सोचते हैं कि कहीं बाहर जाएगी तो मुझे बदनाम तो नहीं ना होगी, मेरा इज़्ज़त तो नहीं ना जाएगा, यही सब लोग सोचते हैं। पर अच्छा सोचते हैं, ये पॉज़िटिव लेना है हम सबको कि बदनाम बेइज़्ज़त की वजह से लोग बोलते हैं तुम मत जाओ, तुम ऐसे काम मत करो। जो मीटिंग सुनते हैं, समझते हैं, वही तो बूझेंगे कि इसमें क्या-क्या मिलती है, वही तो घर छोड़कर निकलेंगे। तो उस टाइम में मैंने साइकिल से निकल रही थी। तो साइकिल भी उतना अच्छा नहीं था। उस टाइम में साइकिल को जो सीट होता है वो भी टूटी थी। तो ऐसे मैंने इतना दर्द करते-करते मैंने साइकिल से मीटिंग लेती थी, भैरहवा में जाकर के, सुनौली में जाकर के जब मैंने ऐसे काम करते-करते मुझके लग गया तो साइकिल से जब निकलने लगी, तो लोग बहुत हँसते थे मुझ पर। बोलते थे, "अरे वाह! रिएक्शन वाली चल दी।" तो मैं उनको जवाब नहीं देती थी। मन में यही सोचती थी, अच्छा चलो, तुम रिएक्शन वाली बोल रही हो, तो अच्छा है, पर तुम आपसे आप शर्मिंदी होगी, अपने आप से शर्माओगी, मैं ऐसे कर्म करके दिखाऊँगी तुमको। मैं अपने आप से बोलती थी, अपने मन से, अपने दिल से मैं ये सवाल करती थी, जवाब लेती थी, उनको मुँह तोड़ जवाब नहीं देती थी। ऐसे-ऐसे जब फील्ड में जा-जा कर के कभी साइकिल से चलती थी तो बोलते थे, बहुत हँसते थे और लोग जब मुझे देख कर के हँसते थे, तो मेरे दिल एकदम टूट जाती थी, रोने लगती थी और जो प्रोग्राम जा कर के मैं वहाँ जब जाती थी तो रोती थी क्योंकि महिला ऐसे काम नहीं करते थे। आज दिन तो आज दिन तो हम लोग काम कर रहे हैं, तमाम महिला काम कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम में महिला नहीं निकलते थे। और जब मीटिंग में मैंने जाती थी वहाँ पे जब रो-रो करके बोलती थी, जितने भी सामने महिला होते थे, सब वो लोग महसूस करते थे कि सच में ऐसे बोलते हैं। और देखिए जब मैंने एक बार अकेले ही जाती थी फिर मैं उस टाइम में, जब मैंने एक बार और गई फील्ड में, तो उस टाइम में क्या हुआ कि मुझे अकेले देख कर के मुझे ऐसे-ऐसे बात बोले कि उस टाइम में मैं कुछ भी नहीं बोली। जो बोलते हैं ना कि अरे वाह! परशुराम के जैसे तड़क रहे हैं, गाँव घर का भाषा है ना, ऐसा ही बोलते हैं कि जैसे परशुराम तड़क रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसा ही बोलते थे मेरे सामने और वहाँ सारे महिला होते थे, मीटिंग में कर रही थी, तो उस टाइम में जब कोई भी मुझसे बोलता था ऐसे ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ में, तो मैं नहीं बोलती थी, चुप जैसे कि मेरा कान बहरा हो गया है, मुँह में ताला लग गया है, ऐसे मैं रहती थी अकेले ऐसे चुपचाप और सब लोग मेरे मुँह हेरते थे तो चुपचाप ऐसे बैठती थी, जब वो बोलकर चुप हो जाता था, तब उनको मैं समझाती थी कि हो गया है अब, आप बोल हो चुके, अब नहीं बोलेंगे। तो लोग बोलते थे, जेंट्स ऐसे बोलते थे मुझसे, तो वो बोलते थे कि नहीं अब हो गया, मैं जितना बोलना था मैंने बोल चुकी, अब तुम बोलो। तो मैंने जब बोलने लगती थी उस टाइम में एकदम धीमा आवाज़ में जब बोलती थी, तो वो बोलते थे कि मुझे माफ़ करिए, मैं नहीं समझी कि आप ऐसी काम करती हैं। ऐसे-ऐसे होता है और एक बार और मैं फील्ड में जब गई थी, तो वहाँ मुझे इतना मोटा-मोटा लाठी, डंडा जो बोलते हैं, लेकर के मारने चले थे।
तो साइकिल में कोई आया था, कोई वैसे पैदल आया था, और गांव भर का वहां जमा हो गए थे। उस टाइम में बिल्कुल मैं नया थी। और वहां जब लाठी लेके जब आए थे, तो वहां मेरे लवली लाइन जो है, सॉरी, जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, वो लोग थे साथ में। तो जब वहां आए तो मैंने पूछी कि क्यों लट्ठी ले लेकर के आए हैं सब लोग। तो नहीं बताए, कुछ भी नहीं बोले, कोई भी नहीं बोला। तो वहां जब मैंने मीटिंग कर रही थी, प्रोडक्ट दिखा दिखा करके बोल रही थी, तो उसी टाइम में एक एक जेंट्स ने बोल रहा था कि ये लोगों को कोई इज्जत नहीं है, ये लोगों को कोई इज्जत नहीं है, गांव गांव जा जा करके ऐसे बोलते हैं, ऐसे बेचते हैं। तो मैं नहीं सुन रही थी उस टाइम में, क्योंकि मेरा मुंह दूसरा तरफ था, वो मेरा पीछे से बोल रहा था। और जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, वो लोग सुन रहे थे कि जब अभी लक्ष्मी जी जब सुनेंगी तब बताएंगी, अभी तो तुम बोल रहे हो, ऐसे मुस्कुरा रहे थे कुछ अपने में ऐसे। तो मैं बोल रही थी खूब, वो बता रही थी। उसी टाइम में पता नहीं कैसे ऐसे चारों तरफ मैं देख देख करके बोलती हूँ। तो मैंने जब पलट करके देखी, तो वो आवाज मेरे कानों में गया, तभी मैं ऐसे पलट के जब दिखी, तो आ गया कि ये लोगों को इज्जत नहीं है। तो मैंने बोलने लगी, मैं रियल, मैं जो हूँ वही की पता बता रही हूँ, परिचय मैं वही दे रही हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ कि क्या मेरा, मैं सब बताई कि मैं ऐसे घर की हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, सब बताई। और उनको मैं बोली कि मैं यही इज्जत के लिए तो मैं काम कर रही हूँ, यही इज्जत, यही सम्मान के लिए, यही नाम के लिए मैं काम कर रही हूँ। आप बोल रहे हैं कि इन सबको इज्जत नहीं है, आपको क्या पता कि इसमें क्या क्या है। तो उस नेट का डिस्कनेक्शन हो गया है। एक मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। माइक अनम्यूट करें प्लीज। या हो गया। बोलिए बोलिए। सॉरी, सभी लोगों को आज नेट का प्रॉब्लम है, इधर ऐसा ही चल रहा है इस टाइम में नेट का प्रॉब्लम। तो उसी टाइम में जब मैंने बोल रही थे उनसे कि हम लोग इज्जत के लिए काम कर रहे हैं, आप क्या जानेंगे, आप जब सुनेंगे अच्छा से बुझेंगे तभी तो समझ पाएंगे। जो बंदा बोला था वो, उसका जो आंख था, ये जो मैंने बोलने लगी तो उसका ये आंख था। मैं ये कोई ईगो वाला बात नहीं कर रही हूँ कि फील्ड में ऐसी होती है। तो ये आंख जो है उसका तुरंत लाल हो गया, आंख लाल हो गए। और मैंने सोचने लगी, वही बोलते बोलते मैंने सोचने लगी कि उनका आंख क्यों लाल होता जा रहा है। मैं कोई ज्यादा तो नहीं बोल दी उनको। और इधर एक तरफ से एक बंदा ऐसे बोल रहे थे कि मैम जी मत बोलिए, उनको रहने दीजिए, वो ऐसा ही है। अपने आप को ऐसे शांत करते करते मैं शांत हो गई। और वो मुझसे बातचीत भी किए लास्ट में, और वही बंदा फिर से मसाज ऑयल भी खरीदे और प्रोडक्ट भी खरीदे। तो फील्ड में ऐसा ही होता है। अभी 2-4 महीना के बात है, फिर मैं गई थी, तो ऐसा ही कुछ चलता रहता है कि वो धर्म वाले आएंगे तो पीटेंगे। फिर मतलब 6 महीना से ज्यादा हो गया, तो वहां भी यही क्रम चल रहा था। तो बोले लोग, बहुत ज्यादा महिला जुट जंग गए और बोले कि आप लोग पिटाई खाएंगे। तो मैंने हंसने लगी, मुस्कुराने लगी कि क्यों मैं पिटाई खाऊंगी। तो वो बोलने लगी कि ऐसे ऐसे धर्म में लोग आते हैं इसीलिए। तो मैं बोली, मैं हंसी, बहुत हंसी, और मैं बोली मैं धर्म वाला कोई नहीं हूँ, इसमें कोई धर्म वर्म में नहीं चलता है, इसमें ना कोई जात पात चलता है, ये तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जब सुनेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ये क्या है। तो वो लोग चुप हो गए, और अच्छा से वहां पे मीटिंग भी हुई और प्रोडक्ट भी गया। तो ऐसा ही होता जाता रहता है। और कोई मुझे घर के लोग आसानी से नहीं छोड़े। जब मैंने प्रोग्राम में जाती थी, तो दिन भर साइकिल से जाती थी उसी टाइम में,
तो दिन भर जब जाती थी तो जो शाम होता था, जो 2 मीटिंग 3 मीटिंग करते थे, तो शाम जब होता था तो ऐसा ही जब जितने मीटिंग समाप्त होता है, घर जाने का टाइम होता है, अँधेरा होने लगता है तो और लोग बात करते हैं और लोग बात करते हैं, बस घर पे आने के लिए रात हो जाता था। कभी-कभी दिन सूरज जो डूब जाता था, कभी तो सूरज नहीं डूबने पाता था, तभी मैं चली आती थी घर पे और कभी डूब जाता था सूरज। तो मेरे जो पति देव हैं लोग बहादुर जी, वो इतना बड़ा लट्ठी लेकर के रास्ते में बैठ जाते थे और बोलते थे कि फ़ोन कर के बोलते थे कि तुम कहाँ हो? तुम्हारे हमेशा ऐसा ही प्रोग्राम हो जाता है, अँधेरा होने लगता है, कैसा प्रोग्राम है कि रात हो जाता है, हमेशा यही चाल है तुम सबको। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी उस टाइम में, मैं वैसे ही मुस्कुरा देती थी, बस चुप हो जाती थी। नहीं, ऐसे मुँह तोड़ जवाब नहीं देती थी और मन में यही अपने आप से सवाल करती थी और जवाब भी लेती थी कि एक दिन आपको मुँह ज़रूर बंद मैं करवा कर ही रहूँगी। ऐसे घर के लोग भी बोलते थे कि मेरे बहुत बदनाम कर रही है, बहुत बेइज़्ज़त कर रही है, कि जाकर के चाय पेस्ट साबुन बेचती है। उसका क्या नहीं है, खाने-पीने का चीज़ है, सब कुछ है, क्या घटा है, क्या कमी है उसका? तब पर भी मैंने जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि डिएक्शन में क्या चीज़ है। तो देखिए मैं एकदम रोग से उस टाइम में ग्रस्त थी और तमाम समस्या था, मैं दवा बहुत खाती थी और मैं एकदम परेशान हो गई थी कि कब मेरा दवा छूट जाएगा, कब ये शरीर फ्री होगा कि दवा खाने ना पड़े, दवा नाम का चीज़ मुझे सेवन ही ना करना पड़े। मुझे कभी चेक करवाना ना जाना पड़े, कभी मुझे डॉक्टर मेडिकल में जाना ही ना पड़े। ऐसे मैंने सोचती थी, हर बार ऐसे सोचती थी, क्योंकि वो दवा जो सब लोग को पता है कि दवा जो खाते हैं, तो उससे भी समस्या बढ़ती रहती है। इसीलिए देखिए, ये हम सबको यही सोचना है कि हमारे शरीर दवा खाने के लिए नहीं है। लेकिन दवा तो करवाना ही पड़ता है, क्योंकि आज के हवा, पानी, खाना वैसा ही हो गया है, इसलिए रोग के कारण ही यही है, इसलिए हम लोगों को दवा तो खाना पड़ेगा और एक्सीडेंट जो हो जाता है तो मेडिकल तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल का ज़रूरी नहीं है, मेडिकल का भी ज़रूरी है। तो देखिए यही है, महिला हम सब कितना भी काम करेंगे, कितना मीठा-मीठा खाना पका देंगे, लेकिन कभी आप लोगों को प्रशंसा नहीं होगा कि अरे वाह! मेरी बेटी इतना अच्छा से खाना पकाई है। अरे वाह! आज मेरी बहू इतना अच्छा से खाना पकाई है। अरे वाह! आज कितना अच्छा मीठा मेरी पत्नी ने खाना पकाई है। कभी क्या आप लोगों को नाम होता होगा? नहीं होगा। ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन रिएक्शन वाले करती है। खाने जब खा सकेंगे तो तुरंत बोलते हैं, "अरे वाह! कितना अच्छा टेस्टी खाना है।" धन्यवाद देते हैं। तो देखिए हम लोग महिला हैं, सभी को नाम, सम्मान, इज़्ज़त सभी को चाहता है, लेकिन नहीं मिलता है। कितना भी काम कर ले हम लोग, हाथ तो ऐसा करना ही पड़ेगा। हम लोगों को कभी ऐसा नहीं होगा। जो बताते हैं, सुनीता मैडम दिखा-दिखा करके स्लाइड दिखा-दिखा करके बताते हैं कि कपड़ा धोने का इतना दाम है और खाना पकाने का इतना पैसा है सैलरी और पोछा लगाने का इतना पैसा है, तो जोड़ते हैं तो 30,000 तक पुग जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आखिर माँगते तो हैं। एक किसी को मैं बेइज़्ज़त नहीं कर रही हूँ, ऐसे मुझ पर भी हुआ था और ऐसे होता है। ऐसे मेरा बेटा का पत्नी आएगा, बहू आएगा तो मेरे घर में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये तो सिस्टम है, ये ऐसा ही है। तो देखिए ऐसा ही होता है तो हम लोग अपने नाम से अगर जो हम लोग मायके में रहते हैं तो मायके के कितना रिलेटिव है, रिलेशन है, उतने लोग पहचानते हैं, पढ़े लिखे हैं तो स्कूल का सहेलियां होते हैं और जब ससुराल में जाएंगे तो वहाँ के जितना भी रिलेटिव होते हैं उतना पहचानते हैं। तो ऐसे ही बहुत 1-2 हजार जनसंख्या पहचानते हैं, लेकिन ये डिएक्शन ये जो डिएक्शन है, ये ज्ञानोडर्मा, ये लिंसियोजिन इतना अच्छा सिस्टम बनाए हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाए हैं। जब मैंने सेवन करने लगी, तो मुझको वोमिट बहुत वोमिट होती थी और मेरा कभी पेट दर्द होता था, कभी एकदम पखाला जो
बोलते हैं टॉयलेट बाथरूम हमेशा जाना पड़ता था। लेकिन उस टाइम में जब मैंने इसमें आ गई, उसी के बाद तालाब जब बनवाए और मछली का दाना वाला जो मशीन आया, तो हम लोग बना रहे थे। एक दिन उस टाइम में भी मैं नए थी, तो उतना नया नहीं, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया था। तो जब वो मशीन आया तो हम लोग दाना बना रहे थे, तो रात भर मैंने बाथरूम में दौड़ी और दिन भर मैंने दाना बना रही थी। कहने का मतलब है कि जांगर नहीं घटता है, जो जांगर होता है वो होता है, क्योंकि हम लोग चाय के पानी पीते हैं। तो देखिए यही है। और हम मेरा जो ये प्रोडक्ट यूज करने लगी, जब यूज करने लगी तो मेरा बहुत सारे समस्या निकला, जो समस्या नहीं थी। मैं काउंटिंग करती हूँ तो बहुत ज्यादा समस्या होता है। तो देखिए मेरा ओ महीनवारी तो जाने वाला ही था, राजस्व जो बोलते हैं वो जाने वाला ही था, लेकिन अभी तक नहीं गया है। देखिए ये डिएक्शन का देन है। अभी तक मेरा 48 उम्र होने लगा, लेकिन अभी तक नहीं गया है। और ये छोटे छोटे बात नहीं, ये बड़े बड़े बात हैं। ये 1-2 दिन का खिलवाड़ नहीं है। मेरा जो प्रोडक्ट सेवन करी, तो ये सेवन करते करते लगभग ज्यादा ही दिन हो गया है, 10 वर्ष लगभग होने लगा। तो ये एंटी एजिंग भी करता है। तो यही है, हम लोग जो प्रोडक्ट सेवन करते हैं, अब लोग मेरे जितने साथियां हैं देखते हैं तो बोलते हैं कि सब लोग बूढ़े हो रहे हैं, आप तो नहीं बूढ़े दिख रही हैं, आप तो और जवान दिख रहे हैं। और जेंट्स लोग जो होते हैं, तो हम पति और पत्नी साथ में रहते हैं तो बोलते हैं कि मुझे, लेडीज को तो कोई जल्दी नहीं बोल पाते हैं, तो मेरे पति देव को बोलते हैं आप क्या खिला पिला दे रहे हैं लोग बहादुर जी को, वो तो और जवान दिख रहे हैं। यही तो है डिएक्शन। तो देखिए मेरा यही करना था कि नाम नाम के लिए मैं बहुत सारे काम की थी, लेकिन वो काम करती थी तब पर भी मैं बोल नहीं पाती थी। अगर परिचय देना होता था तो सदस्य के जगह पे मैंने अध्यक्ष बोल देती थी। तो देखिए यही है, डिएक्शन ऐसा चीज देता है कि जो फील्ड में जाएंगे तो इतना निखार हो करके आते हैं, इंटरनेशनल स्पीकर भी बन जाते हैं। और उनका शरीर जो देखने में, बॉडी लैंग्वेज जो होता है, इतना अच्छा, इतना फिट फाट देखते हैं, बहुत आनंद आता है। इसी में हम लोगों को खुशियां मिलती है, यही है खुशियां। तो देखिए हमारे शरीर में जो समस्या नहीं होगी, तभी हम लोग खुशी रह पाएंगे, एकदम खुशी तभी रह पाएंगे। यही है हमारा डिएक्शन। तो देखिए आज के दिन में मैं बताऊं, तो आज के दिन में ऐसी मैं हूँ कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि 20 वर्षा 16 वर्षा, वैसा ही मेरा शरीर भी हो गया है। पहले तो न जाने कितना सर, एक बार मैं बाजार चला जाती थी, एक बार सिटी में चली जाती थी, तो मेरा वो दिन तो सर दुख नहीं था, हर बार सर दुख रहा था। लेकिन आज के दिन में बताऊं तो मेरा सर और कोई नहीं दुखता है। आज फिर मैं बेचारी उचारी कोई नहीं हूँ, मैं किसी के भरोसे भी नहीं हूँ। तो अपने पैरों पे खड़ा होना है, अकेले जाना है। और जैसे कि हर फैमिली में बोलते हैं कि तुम मत जाओ काम करना, तुम काम करने के लिए मत जाओ। तो जो बोल रहा है, जो डांट रहे हैं, क्या वो मीटिंग सुन रहे हैं? क्या वो ये टाइम देते हैं, दे पाते हैं? अगर जो वो दे पाएंगे, मीटिंग सुनेंगे डिएक्शन को, तो कंफर्म है कि वो नहीं डांटेंगे कि तुम डिएक्शन मत करो। आखिर में जो घर से, दरवाजे से बाहर निकल रहा है, तो किस लिए निकल रहा है? पैसा कमाने के लिए तो निकल रहा है। जो पैसा कमाने के लिए देश विदेश जा रहे हैं, क्या वो लोग खुशी हैं? अपने फैमिली छोड़ करके जो विदेश हैं, क्या वो लोग खुशी हैं? नहीं है। क्योंकि मैं भी झेली हूँ, मेरे पति भी गए थे दुबई में, 2 वर्ष बैठे थे। ऐसी बात नहीं है कि मेरे कोई फैमिली कहीं पे नहीं गए थे। तो वो किस लिए गए थे? तो वो प्लेन में बैठने के लिए गए थे कि एक बार अपने जिंदगी में कम से